हेलो गाइस, सीपीयू 2023 टायर 1 की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। और अब इसका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर से होने वाला है और इसी बीच आपका जो फिजिकल है वो भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो 22 दिसंबर से मेंस का एग्ज़ाम है, इसका मतलब जो हमारा फिजिकल है वो या तो नवंबर मंथ के अंदर होने वाला है या अक्टूबर एंड के अंदर, तो बहुत ही कम चांस है नवंबर मंथ के अंदर, यानी करीब 1 महीना है हमारे पास या फिर 20 या 25 दिन है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो जाती है फिजिकल में या फिर वो मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर फिजिकल के बारे में डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि जो 2022 का सीपीयू फिजिकल हुआ था वो मैंने पास किया हुआ है और हालांकि मैं मेडिकल के अंदर बाहर हो गया था। ये जो टैटू आपको दिखाई दे रहा है ना, इस टैटू की वजह से मैं मेडिकल में बाहर हो गया था और फिजिकल है वो मैंने पास किया हुआ है। और फिजिकल आपको एक बात बता दूं बीच में कि ये जो फिजिकल आप पास कर लोगे तो आपको इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये आपको अभी थोड़ा ब्राइटनेस की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसकी मैं आपको फोटो डाल दूंगा। ये जो क्वालिफाइड पीएचडी यहाँ पे लिखा होता है, इस प्रकार का आपको एक सर्टिफिकेट या फिर आपको पेज है वो पास करने के बाद आपको दे देते हैं। तो अभी मैं आपको ये जो फिजिकल है इसका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप जो फिजिकल की तैयारी करोगे वो आप तैयारी कर लोगे, इसमें जो क्या क्या है वो सब आपको पता है कि किस प्रकार जो रनिंग है वो कितने मीटर है क्या है। मैं आपको आपका जो एडमिट कार्ड है, यानी आपने टायर 1 एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया और उसके बाद मान लीजिए आपका टायर जो ये फिजिकल है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। उस एडमिट कार्ड से लेकर आप जो ग्राउंड के अंदर जाते हो, अंदर क्या क्या होता है, किस प्रकार है वो आपको अंदर क्या क्या होता है वो सब मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। अंदर जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड से लेकर वापस आप बाहर आते हो पास करके, इस बीच जो भी अंदर होता है वो सब मैं आपको एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। तो गाइज, जब मान लीजिए आपका जो टायर 1 एग्ज़ाम है वो क्लियर हो चुका है और जो इसकी फिजिकल है वो उसकी भी डेट आ चुकी है। तो हमारा जो फिजिकल था वो दिल्ली के अंदर हुआ था। दिल्ली का जो एसएसपी ग्राउंड है वहाँ पे फिजिकल था हमारा। हम वहाँ पे जो हमारा फिजिकल होना था उससे एक दिन पहले वहाँ पे चले गए थे। रात को हम 2-3 दोस्त साथ में गए थे, रात को वहाँ पे होटल में रुके थे। आप कहीं पे भी रुक सकते हो, धर्मशाला होटल में। और जब फिजिकल था उससे एक दिन पहले हम वहाँ पे चले गए थे और अगले दिन हमारा जो फिजिकल था वो, इसमें जो एडमिट कार्ड है ना उसमें आप देखोगे तो 6 बजे का टाइम लिखा हुआ होता है कि आपको 6 बजे है वहाँ पे एंट्री करना जरूरी है। तो हम वहाँ पे 4:30-5 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे सेंटर पे। वहाँ से एंट्री होना चालू हो गई थी और करीब लगभग 7:30 बजे के आसपास तक एंट्री चली थी। और कुछ स्टूडेंट है वो 8-9 बजे तक भी आ रहे थे, उनको भी अंदर ले रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनमें जो एडमिट कार्ड में लिखा है उसी टाइम आपको उसके बाद एंट्री बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि 9 बजे तक स्टूडेंट आए थे उनको भी उन्होंने अंदर लिया था। तो हमारी जो एंट्री हो गई थी, करीब 300 स्टूडेंट वहाँ पे एसएसपी ग्राउंड था वहाँ पे बुलाए गए थे। वहाँ पे 300 स्टूडेंट में से 200 स्टूडेंट आसपास आए थे। सारों को अंदर लेने के बाद सभी से जो बैग वगैरह थे वो जमा करवा लिए थे, साइड में रखवा लिए थे। जो मोबाइल वगैरह वो सब आपको अंदर रखवा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपको अंदर ले जाते हैं और अंदर सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करवाते हैं। 4-5 पेज के फॉर्म होते हैं, वो आपको वहाँ पे फिल करने होते हैं, अपनी फ़ोटो चिपकानी होती है और जो भी आपको डिटेल वगैरह भरनी है, आधार कार्ड वगैरह सारी डिटेल भरवाते हैं वो सब। ये सब कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, वो 75 के ग्रुप बनाते हैं 75 स्टूडेंट के। 75 के स्टूडेंट के तो हमारे यहाँ 2 ग्रुप प्रॉपर बने थे और एक लास्ट में जो स्टूडेंट कम बचे थे उनका एक ग्रुप बन गया था। 75 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लिया। फिर उनको क्या बोलेंगे कि आप रेडी हो जाओ रनिंग के लिए। तो तब हम करीब आधा घंटा मिलता है, आप उसमें पानी पी सकते हो और आपको फ्रेश होना है फ्रेश हो सकते हो और आपको जो फल फ्रूट खाना है वो फल फ्रूट खा सकते हो या फिर आप एक्सरसाइज कोई करनी है वो कर सकते हो। उनको 75 को फिर ग्राउंड में वहाँ पे बुला लिया और 75 में से भी 15-15 स्टूडेंट का एक बैच बनाए थे, 5 बैच बनाए थे 75 में से, क्योंकि एक साथ वो 75 को नहीं भगाते हैं, सिर्फ 15 स्टूडेंट को एक साथ भगाते हैं जो। और एसएसपी का जो ग्राउंड है इसमें 400 मीटर का नहीं है, ये 800 मीटर का एक चक्कर है और रोड है वहाँ पे अंदर। तो 800 मीटर के 2 चक्कर हमें लगाने थे वहाँ पे एसएसपी का जो ग्राउंड है दिल्ली का उसमें। तो सबसे पहले करीब 9 बजे के 8:30-9 बजे के आसपास पहला बैच भगवाया था उन्होंने 15 स्टूडेंट का। उसमें से 7-8 स्टूडेंट है वो पास हुए थे, बाकी फेल हो गए थे। और मेरी बारी है वो तीसरे बैच में आई थी और उसमें 15 में से हमने लगभग 9 या 10 स्टूडेंट थे, उन्होंने वो रनिंग है वो पास कर ली थी। और मेरा भी टाइम है वो 6 मिनट 4 सेकंड आया था वहाँ पे। 4 मिनट 4 सेकंड के अंदर मैंने वो रनिंग अपनी कंप्लीट कर ली थी। और आपको पता होगा कि 1600 मीटर की जो रनिंग होती है इसमें हमें करीब 6.5 मिनट का टाइम मिलता है।
तो ये रनिंग होने के बाद सारे स्टूडेंट होते हैं और सारे स्टूडेंट थे, उनकी रनिंग होगी। रनिंग होने के बाद क्या करते हैं, 1600 मीटर के बाद फिर आपको वो करवाते हैं 100 मीटर की रनिंग, जिसमें 16 सेकंड मिलते हैं। उसमें कोई भी फेल नहीं होता है। हालांकि जो 1600 मीटर की जो रनिंग थी उसमें 30% बच्चे वो फेल हो जाते हैं, 30-35%। बाकी बच्चे हुए स्टूडेंट हैं उनकी 100 मीटर की रनिंग होती है और 100 मीटर में 16 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, 16 सेकंड। इसमें एक भी बच्चा वो फेल नहीं हुआ। और ये 100 मीटर कंप्लीट होने के बाद फिर वो आपको ग्राउंड के अंदर ही वहीं पे ही जो आप उनका जो बना हुआ होता है सब कुछ, वहीं पे आपकी लॉन्ग जंप हुआ था जो 12 फीट का होता है। जो लॉन्ग जंप हुआ था वो 12 फीट का था। और लॉन्ग जंप में करीब ये इतने थे 5-7 स्टूडेंट है वो लॉन्ग जंप के फेल हुए थे। और उसके बाद हाई जंप, जो 4 फीट का हाई जंप होता है वो हुआ था। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, काफ़ी स्टूडेंट हाई जंप नहीं कर पाते हैं क्योंकि 4 फीट वैसे नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। इसमें भी 7-8 स्टूडेंट है वो फेल हुए थे। और उसके बाद शॉर्ट पुट, जो शायद आपने नहीं देखा होगा, अभी मैंने भी पहले शॉर्ट पुट की तैयारी नहीं की थी, वहाँ पे जाके उसको देखा और वहाँ पे ही मैंने फेंका था। वो आपको क्या 7 किलो का एक स्पेयर देते हैं गोला, उसको आपको 15 फीट फेंकना होता है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम नॉर्मल है। सभी स्टूडेंट इसमें पास हो गए थे। ये सब पास करने के बाद फिर आपको जो फेल हो गए उनको अलग कर देते हैं, उनको अपना जो सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके बाहर भेज देते हैं। और बाकी बचे हुए स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट बच गए हैं उनको अलग बिठा देते हैं। और फिर उनका क्या है, हाइट और वेट मेजर होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो शुरू में अंदर आए उसी टाइम मेजर नहीं होता है, उस टाइम सिर्फ आपको फॉर्म फिल करवाते हैं और आपकी रनिंग होती है। लास्ट में जब आप सारी स्टेज पास कर लेते हो उस टाइम आपका जो वेट है वो मेजर होगा और आपका जो हाइट है वो मेजर होगी। तो हाइट के अंदर आधा सेंटीमीटर तक चल जाता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और हमारे जो बेस थे ग्रुप में उनमें 2 स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो इस प्रकार गाइज ये सारा प्रोसेस चलता है। और फिर जो ये सारा काम हुआ था तब तक 4-5 बज चुके थे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है रनिंग में। धीरे धीरे हमें बैठे रहना पड़ता। बीच में हम बैठे थे, स्टाफ है वो काफ़ी बढ़िया था वहाँ पे, बीच में भूत प्रेत की कहानियाँ भी सुनाते थे, वो भी काफ़ी हंसी मजाक करते थे। तो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है वहाँ का। और ये सब कंप्लीट होने के बाद हमें ये जो सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, ये सर्टिफिकेट दे देते हैं और फिर हमें बाहर भेज देते हैं कि अब आप है वो क्वालिफाई हैं और अपने घर जा सकते हैं। तो ये गाइज अंदर का पूरा प्रोसेस था। और अगर कोई बात आपके दिमाग में आ रही हो, जो बात मेरे से छूट गई हो और आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, जो मुझे पता होगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि किस प्रकार है ये वो हुआ है और ये नहीं हुआ है। और गाइज मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मेडिकल है वो भी, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं डिटेल में, जिसमें आपको सब कुछ सारी जानकारी बताने वाला हूं। क्योंकि मेडिकल में लोग ज़्यादातर स्टूडेंट है वो आंखों की वजह से डरते हैं कि मेरी 6/9 आंख है, ये है वो है। इसमें भी आप डॉक्टर को चकमा दे सकते हो। और ये हुआ भी है, क्योंकि अजमेर में मेरा G7 वहाँ पे ये जो मेडिकल था और काफ़ी स्टूडेंट के आंख में प्रॉब्लम थी, फिर भी उन स्टूडेंट है वो पास कर गए थे मेडिकल। और मेडिकल के अंदर किस मतलब क्या क्या पॉइंट बनता है, और पॉइंट बनाने के बाद जो री मेडिकल होता है उसमें वो पॉइंट टूटते हैं नहीं टूटते हैं, कि मेरे जो साथ में स्टूडेंट था उनका क्या क्या पॉइंट बना था, किस किस चीज़ का पॉइंट बना था, क्या हुआ था क्या नहीं, वो सब मैं आपको डिटेल में कंप्लीट बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने भी री मेडिकल लिया था, लेजर करवाया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं बाहर हो गया था। और जो मेडिकल का वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके बता देना कि मेडिकल के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए पूरी। जो मैंने अंदर देखा है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से सुन लिया वहाँ से सुन लिया और आपको बता रहा हूँ कि ऐसा वैसा। और जो अंदर मैंने फील किया है, मैंने देखा है अंदर कि ऐसा हुआ है सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा जो भी हुआ है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। यही मैंने आपको फिजिकल का बताया और यही है। अगर कोई क्वेश्चन आपके अंदर कोई क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।